ओम। पुस्तक का पठन। पुस्तक का नाम सनातन धर्म और आर्य समाज। लेखक श्री पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय MA। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली। पाठक श्री दिलीप ल वैद्य, सदस्य आर्य समाज नांदेड़। इस पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। पहला अध्याय एक प्रश्न। दूसरा अध्याय सनातन शब्द का अर्थ। तीसरा अध्याय आर्य समाज और सनातन धर्म के सिद्धांतों में भेद। चौथा अध्याय मूर्ति पूजा। पांचवा अध्याय जाति भेद। छठा अध्याय मृतक श्राद्ध। सातवां अध्याय आर्य समाज ने हिंदू जाति के लिए क्या किया। परिशिष्ट। ओम। सनातन धर्म और आर्य समाज। पहला अध्याय एक प्रश्न। मेरी दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा में मुझसे कई जगहों पर यह सवाल किया गया कि सनातन धर्म और आर्य समाज में क्या भेद है। दक्षिण अफ्रीका में बहुत से लोग हैं जिनके बाप दादे हिंदुस्तान से चले गए थे। वे स्वयं कभी हिंदुस्तान नहीं आए। यह लोग या तो व्यापारी हैं या खेती करते हैं। इनको विद्या पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। संस्कृत या हिंदी तो यह जानते ही नहीं, क्योंकि इस देश में अंग्रेजी ही बोली जाती है। इनको अपने देश और धर्म से प्रेम तो है, परंतु विद्या कम होने के कारण इनको यह नहीं मालूम कि असली धर्म क्या है। कुछ लोग अपने स्वार्थवश इनको बहका देते हैं कि तुम सनातन धर्मी हो, तुमको आर्य समाज से अलग रहना चाहिए। इस प्रकार मैंने कई जगहों पर देखा कि आर्य समाज और सनातन धर्म के लोग मिलकर काम नहीं करने पाते। दक्षिणी अफ्रीका में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए जब ये थोड़े से लोग भी दो टुकड़ों में बटे हुए हैं तो गैर लोगों को अवसर मिल जाता है। जब घर के दो दल लड़ते हैं तो तीसरा अवश्य ही उन पर अधिकार जमा लेता है। बहुत से लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार बहुत है। हिंदुओं के जो थोड़े बहुत मंदिर हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा या धर्म प्रचार नहीं होता, केवल चढ़ावा और पूजा पाठ होता है, वह भी पुराने ढंग का। इससे नए युवकों को संतोष नहीं होता। बहुत से बुद्धिमान पुरुष जिनको धार्मिक बातों की छानबीन का समय नहीं है, यह प्रश्न पूछते हैं। अतः जरूरी जान पड़ता है कि इस सवाल पर कुछ प्रकाश डाला जाए।